Hello everyone, welcome to ALS Education Center. Today's topic is manure and fertilizer. This is a part 2 of agriculture practices. So, addition of manure and fertilizer. First is manure. Like other plant, crop plants obtain their minerals nutrients from the soil. अलग अलग प्लांट्स की तरह ही जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनको भी मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सॉइल से मिलते हैं. Continuously growing of crops in a field causes deficiency of nutrients in a soil. बार बार जब एक ही फील्ड में क्रॉप्स उगते हैं तो उससे डिफिशियंसी होती है न्यूट्रिएंट्स की सॉइल में. सो मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल टू मेक अप द डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सो इसीलिए मैन्योर एडेड होते हैं जिससे कि सॉइल में जो हमारा है मेकअप रहे डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स का. द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर टू द सॉइल इज कॉल्ड मैन्योरिंग. जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग फील्ड में मैन्योर ऐड करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैन्योरिंग. मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस मेड अप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट सच एज काउ डंग, यूरिन, प्लांट वेस्ट एंड सम ऑर्गेनिक वेस्ट. सो जो हमारा मैन्योर होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मेड होता है लाइक वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एनिमल लाइक काउ डंग, यूरिन, plant waste and some organic wastes, means अलग अलग organic waste. This is the manure of cow dung. Now our second topic is fertilizers. In addition to manure, using of fertilizer is another way of enriching the soil with nutrients. मीन्स मैन्योर के साथ साथ जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो भी एक वे होता है जिसके थ्रू हम लोग सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को पैदा करते हैं. मीन्स न्यूट्रिएंट्स हम लोग सॉइल में डालते हैं. सो फर्टिलाइजर्स आर द मिक्सचर ऑफ केमिकल कंपाउंड रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. मीन्स फर्टिलाइज़र जो होता है वो केमिकल कंपाउंड से बना मिक्सचर होता है जिसमें हमारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम केमिकल रहते हैं. These are human-made chemical substance prepared in a factories. ये इंसान से बने हुए मतलब इंसान से बनवाए हुए केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किए जाते हैं. However, excessive use of fertilizer harms soil by making it porous. मीन्स अगर हम लोग ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे सॉइल में तो वो हार्म करता है एंड उसको पोरस बना देता है. पोरस मीन्स मिट्टी में छेद होना. Besides, these get washed into water bodies such as river, pond and thus harm aquatic animals. इसी के साथ ये मतलब पानी में बहते हैं तो इसके थ्रू हमारा रिवर, पाउंड इनको भी हार्म करते हैं एंड इनमें रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं लाइक फिश उनको भी ये हार्म करते हैं. ऑल्सो दिस लीड टू द रिलीज ऑफ हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस इनटू द एटमॉस्फेयर. इसी के साथ ये रिलीज करता है हार्मफुल गैस जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस. वो एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है. दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट. देयरफॉर fertilizer should not be overused and controlled use of fertilizer is needed to avoid the hazard of plant health, human health and environment as well. साथ हमें फर्टिलाइजर को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए और इनको कंट्रोल में रखना चाहिए ताकि हम लोग अवॉइड करें प्लांट के हेल्थ को, ह्यूमन के हेल्थ को एंड एनवायरनमेंट के साथ. Difference between manure and fertilizers. First, manure. They are not soluble in water, so they are not easily absorbed by the roots of the plant. मीन्स ये जल्दी घुलते नहीं है वाटर में, इसीलिए ये बहुत टफ होते हैं प्लांट में ताकि वो रूट से वाटर अब्जॉर्ब कर पाएँ. इसी के साथ फर्टिलाइजर दीज आर soluble in water and are absorbed by the plant easily. बट इन अ फर्टिलाइज़र ये बहुत जल्दी वाटर में घुल जाते हैं इसलिए प्लांट्स के लिए बहुत ईजी हो जाता है वाटर को एब्जॉर्ब करना. नाउ मैन्योर, दे आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं एंड फर्टिलाइजर जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं. ओके. नाउ मैन्योर, दीज आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफाई. मीन्स ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफाई नहीं होते हैं एंड फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफाइज होते हैं. मैन्योर, These are bulky, hence difficult to store and transport. ये बल्कि होते हैं इसलिए ये बहुत टाइम लेता है, टाइम टेकन होता है इसको स्टोर करना एंड एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मीन्स ट्रांसपोर्शन. These are powdered from hence are not bulky and can be easily stored and transferred. ये पाउडर टाइप में होते हैं इसलिए बहुत ईजी होते हैं ट्रांसपोर्ट करना या तो स्टोर करना. Now manure.
Their excessive use does not harm the soil texture. They provide humus to the soil. इनका ज़्यादा यूज़ हार्म नहीं करता है सॉइल टेक्सचर को एंड ये प्रोवाइड करते हैं ह्यूमस सॉइल को. एंड फर्टिलाइजर, these excessive can change the chemical composition of the soil and also pollute water. इनका एक्सेसिव यूज़ जो होता है वो केमिकल कंपोजिशन को चेंज करता है एंड ये वाटर को पल्यूट करता है. मैन्योर में these restore the soil texture and help water retention. मीन्स ये रिस्टोर करता है सॉइल को एंड ये हेल्प करता है वाटर रिटेंशन में. एंड फर्टिलाइजर्स, these may damage the soil texture and make it more porous. ये शायद हमारे सॉइल टेक्सचर को डैमेज करे एंड मेक इट मोर पोरस और ये और पोरस बनाए. Our second topic is irrigation. Water is necessary for the growth of development of plants. If plants do not get sufficient water, they shrivel up. Watering of crops plant at a regular interval is called irrigation. मीन्स वाटर जो होता है वो नेसेसरी होता है डेवलपमेंट्स ऑफ प्लांट. मीन्स प्लांट के लिए वाटर बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है उनके ग्रोथ के लिए. सो अगर प्लांट को सफिशिएंट वाटर नहीं मिल रहा है तो वो सूख जाते हैं. श्रिवल मीन्स सूख जाना. वाटर करें प्लांट को डेली मतलब रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम तो उसे हम लोग बोलते हैं इरीगेशन. दिस इज अ इरीगेशन. द मेजर सोर्स ऑफ वाटर इज रेनफॉल. However, amount of rain varies, does not always supply the right amount of water at the right time. तो हमारे वाटर का मेजर जो सोर्स रहता है फार्मर्स के लिए दैट इज़ रेनफॉल. बट रेनफॉल हमेशा ही सही टाइम पे नहीं आता है और सही अमाउंट में वाटर नहीं देता है. Therefore, farmers should have an alternative source of water. इसलिए हमारे फार्मर्स के पास डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स होते हैं वाटर के लिए इनके फील्ड्स के आसपास. इज ट्यूबवेल्स, रिवर, लेक्स, पॉन्ड विच डिलीवर वाटर थ्रू कैनल्स. जैसे ट्यूबवेल हो गया, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स जो कि इन लोग को वाटर देता है कैनल्स के थ्रू. देयर आर सम ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न मैथड ऑफ इरीगेशन विच आर वेल नोन. इसी के साथ साथ हमारे कुछ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मैथड भी हैं इरीगेशन करने के लिए दैट जो कि सबको बहुत अच्छी तरह से मालूम है. The traditional method of Delki, Moat and Rat is which kettle of humus are used to pull water from the well. Means इसमें क्या होता है like this. ये हमारा रस्सी है जिसके थ्रू फार्मर्स जो है वेल के अंदर ये बाल्टी को डालते हैं एंड इसमें वाटर आता है एंड इसके थ्रू ये फील्ड में डाल देते हैं. एंड कुछ ऑफ ह्यूमस आर यूज टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल. These methods are economic but not efficient. ये मेथड जो होते हैं वो इकोनॉमिक होते हैं बट एफिशिएंट नहीं होते हैं. ट्यूबवेल इज़ अ मॉडर्न मेथड जहाँ पर हमारा मोटर लगता है इसके थ्रू नीचे ग्राउंड वाटर हमारा इरिगेशन करता है, हेल्प करता है. वाटर वेल मीन्स राहत जिसमें कुएं से पानी आता है एंड जाता है. जहाँ पर हमारा जो ऑक्स है वो इधर उधर मूव करेगा तो हमारा जो ये स्विंग है वो भी मूव करता है. स्विंगिंग बास्केट जहाँ पर हम लोग कोई भी कैनल्स में या तो लेक से हम लोग वाटर लेके आते हैं एंड उसको हम लोग अपने क्रॉप में मेन क्रॉप में डाल देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्विंग बास्केट. नाउ द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन इंक्लूड स्प्रिंकल सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम. सो यहाँ पर कुछ मॉडर्न मेथड्स भी दिए हुए हैं इरिगेशन के लिए दैट इज स्प्रिंकल सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम. सो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट स्प्रिंकल सिस्टम. इन दिस सिस्टम water is sprinkled over the crops like rain. This method is useful for uneven land and the land having sandy soil. इस मेथड में सॉइल को स्प्रिंकल किया जाता है रेन की तरह, बहुत दूर दूर तक उसके फुहारे जाते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा यूजफुल इसलिए रहता है जिसका लैंड इवन नहीं है. मीन्स स्टेप बाय स्टेप फार्मिंग यू हैव हियर्ड ना, उसमें भी अनइवन लैंड होता है तो उसमें भी हमारा स्प्रिंकल सिस्टम चलता है. एंड द लैंड हैविंग सैंडी सॉइल, जो लैंड जिसमें सैंडी सॉइल है उसमें भी हमारा स्प्रिंकल सिस्टम वर्क करता है. ड्रिप सिस्टम. इन दिस सिस्टम वाटर इज अलाउड फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप. इस सिस्टम में जो वाटर होते हैं वो अलाउड होते हैं फॉल करने के लिए ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट ऑन द रूट्स ऑफ द क्रॉप प्लांट. बस उसके रूट मीन्स क्रॉप के रूट्स पे ही बस वाटर डालते हैं. दिस मैथड रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर. ये मैथड रिड्यूस करता है क्या, वेस्टेज ऑफ वाटर मीन्स ज़्यादा वाटर वेस्ट ना हो उसको ये रिड्यूस करता है.
It is an excellent method to irrigate crops that grow in a water shortage area. ये बहुत अच्छा मेथड है इरिगेट करने के लिए उस जगह पे जहाँ पर वाटर बहुत कम होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होता है उस स्प्रिंकलर सिस्टम, जहाँ पर एक मोटर लगा है जिसके थ्रू जो वाटर है पूरा फुहारे मार रहा है, दैट फ्लो कर रहा है वाटर, ठीक है। ये हम लोग इसको रेन की तरह भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंकलर सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में ऐसे ही हमारे सोइल में छोटे छोटे क्रॉप्स उगे रहते हैं एंड इनमें एक एक ड्रॉप डाला जाता है वाटर का। Next topic is weeding, that will come on the next part, that is part 3rd. Thank you for watching this video. Please like and subscribe. Bye.